कुछ विशेष कार्य किए गए हैं, जिसको कि मैं पुनः आपके समक्ष बता देती हूँ कि सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई है। ये वेबकास्टिंग न केवल मतदान कक्ष के अंदर है, बल्कि मतदान कक्ष के बाहर भी है, जो परिसर वो भी वेबकास्टिंग में आएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र मतलब जो कक्ष होता है उसके अंदर मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। ये पोलिंग एजेंट के लिए भी वर्जित है और जो मतदाता उनके लिए भी वर्जित है। अगर कोई मतदाता मतदान केंद्र पे मोबाइल फोन लेकर जाते हैं तो वहां पर एक वॉलंटियर प्रतिनियुक्त है, उनके पास अपना मोबाइल फोन जमा कर सकते हैं, उनको एक टोकन दिया जाएगा। उसके बाद बिना मोबाइल फोन के वो जाकर मतदान कक्ष में मतदान करेंगे, पुनः वापस आकर टोकन लेकर अपना मोबाइल फोन कलेक्ट कर सकते हैं। हर मतदान केंद्र में एक वॉलंटियर मोबाइल फोन डिपोजिशन के लिए नियुक्त किए गए हैं और उनके पास मोबाइल फोन होल्डर और टोकन अवेलेबल है। साथ ही साथ जो बोगस वोटिंग की बात अभी एसपी साहब द्वारा की गई, उसको रोकने के लिए हर मतदान केंद्र पर, सारे मतदान केंद्रों पर एक और वॉलंटियर, महिला वॉलंटियर की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि पर्दा नशी महिलाओं की अगर आवश्यकता पड़े तो जांच की जा सके। मतदान का समय जो है वो आप सभी को पता है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, परंतु 62 बूथों पर मतदान का समय शाम 5 बजे तक है। इस बार हमारे जिला का कोई भी मतदान केंद्र को रीलोकेट नहीं किया गया। इसका ये मतलब है कि मतदान केंद्र का जो ओरिजिनल स्थान है वहीं पे मतदान होगा, भले वो पहाड़ी क्षेत्र हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र है। हमारा जो फोन बज रहा है उसको बस उठा लें, नहीं वो बजते रहेगा, या कोई है तो बात है। सारे जो वाहन हैं जिसपे ईवीएम जाएंगे, भले वो मतदान कर्मियों के वाहन हो या फिर हमारे सेक्टर ऑफिसर के वाहन है, 2 वाहनों पे ईवीएम रहते हैं, सारे वाहन में जीपीएस युक्त हैं। तो ईवीएम जहां जहां जाएंगे उसका हम लोग यहाँ कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग किया जाएगा और जो वेबकास्टिंग है उसकी मॉनिटरिंग भी जिला नियंत्रण कक्ष से किया जाएगा। साथ ही साथ हर विधानसभा में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां पर की जीपीएस मॉनिटरिंग किया जाएगा। साथ ही साथ वहां पर भी वेबकास्टिंग के लिए हर मतलब विधानसभा वार जो कंट्रोल रूम है उसमें 3 स्क्रीन लगाया गया ताकि वहां की वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग की जा सके। इस बार एक और नया चीज किया जा रहा है कि पीआरओ ऐप इंट्रोड्यूस किया गया। इससे हर 2 घंटे का जो वोटिंग प्रतिशत होगा वो जो है पब्लिक डोमेन पे दे दिया जाएगा। तो जैसे 9 बजे तक का होगा, 7 से 9, वो लगभग 9:30 बजे तक आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा पब्लिक डोमेन पे। फिर उसके बाद 11 बजे पुनः एंट्री किया जाएगा सारे पीआरओ के द्वारा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा हर 2-2 घंटे पे उस पर वोटर टर्नआउट डाला जाएगा ताकि ससमय पब्लिक डोमेन पे डेटा अवेलेबल हो सके। अब क्योंकि ये हमारा चुनाव समाप्ति का अंतिम 48 घंटे हैं तो इसमें कुछ विशेष नियम होते हैं, ये मैं पुनः दोहरा देती हूँ। वैसे आप सभी को पता है कि अब जो है किसी भी प्रकार का सार्वजनिक बैठक, जुलूस इत्यादि, सभा इत्यादि पर रोक लग चुका है और इस अवधि में अब इस तरह का कोई गतिविधि नहीं करना है। और ध्वनि विस्तारक यंत्र, मतलब जो भी जिसका भी परमिशन भी लिया था ध्वनि विस्तारक यंत्र, वो भी अब परमिशन के बावजूद अब नहीं किया जा सकता है, उसका अनुमति नहीं है, अब प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। साथ ही जो हर बूथ है उसमें 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार के चुनाव पर रोक लगाया गया। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को अपना कुछ भी प्रचार कर 100 मीटर के दायरे के बाहर ही कर सकते हैं, उसके अंदर। और क्योंकि मीडिया के बंधु भी यहाँ पर, तो आप लोग को जो पास इशू किया गया उसके पीछे आप देखिए उसमें भी 100 मीटर का दायरा लिखा हुआ है, उसके अंदर आप कोई राजनीतिक इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। 100 मीटर के बाहर ही किसी भी प्रकार का प्रचार या इंटरव्यू लिया जा सकता है। कोई अगर अपना वाहन भी ला रहे तो वो भी 100 मीटर के बाहर ही रहेगा, 100 मीटर के दायरे के अंदर सब चीज प्रतिबंधित है। जो सार्वजनिक वाहन है मतदान के दिन वो मतलब इस तरह से ये अलाउड नहीं होता। हाँ, निजी वाहन अलाउड है, वो बता दी 100 मीटर के दायरे के अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा जो जब्ती की गई है एमसीसी पीरियड में, ये आप लोगों को लिखित में सारी जानकारी अभी दे रहे हैं कि कितनी कार्रवाई की गई है, कितनी जब्ती की गई है, एसपी साहब द्वारा डिटेल में बताया नहीं गया है। निरोधात्मक कार्रवाई, सीसीए की कार्रवाई, कितने कांड दर्ज हुए हैं, कई एफआईआर भी दर्ज हुए हैं और कई एप्लीकेशंस भी रिसीव किए गए, सारे एप्लीकेशन डिस्पोज भी किए गए, सारी जानकारी अभी आप लोग को दे दी जाएगी।